फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। इस विश्व कप में अब 4 टीमें बची हैं जिनके बीच एक रेस चल रही है। फीफा विश्व कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी जीतने के लिए तो इसी विश्व कप में एक और रेस चल रही है और वो है गोल्डन बूट की रेस। अब गोल्डन बूट की रेस जो है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। अब अगर आप इस रेस में देखें तो एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, मतलब उसने दावा ठोक दिया है गोल्डन बूट के लिए। तो एक स्टार खिलाड़ी गोल्डन बूट की रेस से बाहर हो गए हैं। तो कौन है ये दोनों खिलाड़ी और फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे हैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है और आपको बता दूं कि अगर गोल बराबर होते हैं 2 या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के बीच, तब देखा जाता है कि दोनों या बाकी खिलाड़ियों में से किसने ज्यादा असिस्ट किया है गोल। और अगर वहां पर भी बराबरी दिखती है तो जो टाई ब्रेकर का तीसरा रूल है वो देखा जाता है कि किसने कितने मिनट का खेल खेला है। अगर गोलों की संख्या 2 या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के बीच बराबर होती है तब। तो अब उस लिहाज से अगर हम इस लिस्ट को देखें तो अभी आपको दिखाई देंगे कि 5वें नंबर पर फ्रांस के डेम्बले हैं जिन्होंने कि अब तक 5 गोल किए हैं और 2 असिस्ट किए हैं। 492 मिनट तक उन्होंने विश्व कप 2026 में खेल खेला है। चौथे स्थान पर 2 खिलाड़ी हैं और यहां पर एक हैं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और दूसरे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के ही स्ट्राइकर जूड बेलिंघम। लेकिन दिलचस्प यह है कि जूड बेलिंघम ने अपने कप्तान हैरी केन को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, चौथे स्थान पर जो 2 खिलाड़ी हैं उसमें पहले स्थान पर जूड बेलिंघम है और दूसरे स्थान पर हैरी केन है। कैसे? क्योंकि देखिए दोनों ने 6-6 मैच खेले, दोनों ने 6-6 गोल किए, दोनों ने जो है एक-एक असिस्ट किए हैं। तो यहां तक सब कुछ बराबर है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तब जो तीसरा टाई ब्रेकर होता है उससे यह फैसला होता है कि किसने कम देर खेलकर ज्यादा गोल किया है। तो यहां पर जूड बेलिंघम ने 574 मिनट खेले हैं तो हैरी केन ने 627 मिनट खेले हैं। इसलिए चौथी पोजीशन पर ऊपर जूड बेलिंघम है और हैरी केन का नाम उनके बाद आता है। तीसरे नंबर पर अर्लिंग हालैंड हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी। इन्होंने जो है कुल 7 गोल किए हैं, लेकिन अब ये गोल्डन बूट की रेस से बाहर हो गए हैं क्योंकि इनकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से हार गई है। तो इनके नाम अब 7 गोल हैं, लेकिन इनसे ज्यादा गोल जो हैं वो मेसी और किलियन एम्बापे के हैं। तो इस वजह से अर्लिंग हालैंड अब गोल्डन बूट की रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन अभी आप देखें तो डेम्बले के पास मौका है, हैरी केन के पास मौका है और जूड बेलिंघम के पास भी मौका है कि वो एम्बापे और मेसी से ज्यादा गोल करें क्योंकि अभी भी 2 मैच बचे हुए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है अगर आप ये जानना चाहें तो जो पिछली बार 1 नंबर पर थे लियोनेल मेसी, अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। देखिए जब हमने अलग अलग कार्यक्रम किया है तो एक समय एम्बापे 1 नंबर पर थे, मेसी 2 पर थे, फिर मेसी 1 नंबर पर आए, एम्बापे 2 पर आए और अब एक बार फिर से मेसी 2 पर आ गए हैं और एम्बापे 1 पर चले गए हैं। देखिए अगर दोनों खिलाड़ियों की हम बात करें तो दोनों ने 6-6 मैच खेले हैं और दोनों ने 8-8 गोल ही किए हैं। मतलब कि किलियन एम्बापे के भी 8 गोल हैं इस विश्व कप में और लियोनेल मेसी के भी 8 गोल हैं इस विश्व कप में। लेकिन जहां तक असिस्ट करने की बात है, चूंकि जब गोल बराबर होता है तो जो टाई ब्रेकर होता है गोल्डन बूट के लिए वो किस पर जाता है? वो जाता है कि किसने जो है ज्यादा गोल असिस्ट किया है। तो यहां दिखता है कि किलियन एम्बापे ने 3 गोल असिस्ट किया है जबकि उनसे 1 ही कम लियोनेल मेसी ने किया है, उन्होंने 2 गोल
असिस्ट किया है। अगर आप दोनों द्वारा खेले गए मिनट जानना चाहें तो यहां पर भी किलियन एम्बापे भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 563 मिनट ही खेला है और उसी में 8 गोल किए हैं, जबकि मेसी ने 608 मिनट तक मैदान पर वक्त गुजारा है और उसमें उन्होंने 8 गोल किए हैं। तो जो अब गोल्डन बूट की रेस सेमीफाइनल से ठीक पहले जो बनी हुई है, उसमें नंबर 1 पर फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे हैं, नंबर 2 पर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं, नंबर 3 पर हालैंड हैं, लेकिन वो रेस से बाहर हैं, और नंबर 3 अगर आप कहिए रेस वाले केस में तो वहां जूड बेलिंघम हैं जिनके की 6 गोल हैं, हैरी केन हैं जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, उनके भी 6 गोल हैं, और इसके बाद डेम्बले हैं जिनके की 5 गोल हैं। तो देखना है कि जब फाइनल मुकाबला संपन्न होता है तो गोल्डन बूट की रेस में कौन सा खिलाड़ी बाजी मारता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।